नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत के संबोधन में किया उत्तराखंड का जिक्र। विकास मॉडल पेश कर जनता को साधने की कोशिश। कहा, पर्वतमाला प्रोजेक्ट से होगा राज्य का विकास। देवभूमि में कांग्रेस के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जुटाया माहौल। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी कर जनता को साधने की कोशिश। 4 लाख लोगों को रोजगार का वादा। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी ने साधा निशाना। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का उड़ाया मजाक। प्रदेश में किसी महिला को नहीं दिया टिकट, घोषणा पत्र को बताया छलावा। और 4 फरवरी को अल्मोड़ा में पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली जनसभा को संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रत्याशियों के समर्थन में होगा प्रचार प्रसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले भाजपा के चुनावी महाअभियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ भाजपा ने अपना चुनावी महाअभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। सदन में बजट पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से आत्मनिर्भर भारत और बजट पर वर्चुअली संबोधन किया। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ खास रहा। बीते रोज संसद में बजट पेश किया गया। बजट के बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। किसी ने इसे चुनावी बजट बताकर निराशाजनक कहा, तो किसी ने तारीफ भी की। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि देश में बजट की सराहना हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट देश को आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगा। भारत का आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ इसकी नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण करना भी बेहद जरूरी है। किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड का जिक्र करते हुए विकास कार्यों का खाका जनता के सामने पेश किया, जिसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सहित देश के हिमालयी राज्यों में पर्वतमाला प्रोजेक्ट से काफी फायदा होने वाला है। उत्तराखंड की सीमावर्ती गाँव में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। साथ ही सीमाओं से लगे ग्रामीण इलाकों में एनसीसी कैंप भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से जुड़े कई विकास के मुद्दों का जिक्र किया। बीते रोज पेश किए गए बजट में भी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसके बाद उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी की उम्मीद जागी है। हमारे अनेकों सीमावर्ती गांव टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। वहां हम अच्छे प्रकार से होम स्टे का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। अब हमारा उत्तराखंड देखिए, उसकी सीमा ऊपर के गांव, हमारा लेह लद्दाख देखिए, हमारा अरुणाचल देखिए। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा। चुनावी लिहाज से देखा जाए तो पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से हमेशा ही गहरा लगाव रहा है, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले बजट में उत्तराखंड के लिए खास घोषणाएं की गई, तो वहीं अगले दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को लुभाने का हथकंडा भी अपनाया। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आम बजट आगामी 25 सालों की रूपरेखा तैयार करता है। इस बजट से उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उनका जो एक स्वप्नद्रष्टा है, उन्होंने पूरे बजट को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि जिसमें अगले 25 वर्षों तक भारत का नक्शा कैसा होगा, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें किसानों से लेकर मजदूरों का, नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का और हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से पर्वतमाला जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, होम स्टे जैसी योजनाएं हैं,
वो निश्चित रूप से कहीं हमारे रोजगार को बढ़ाने वाली होंगी, तो कहीं न कहीं वो इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों तक पहुंचने का काम करेंगे। ये बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही और बहुत संतुलित है। आज ये जो बजट है, ये बजट भारत के उस नींव के आधार पर हम देखेंगे जो अगले कुछ वर्षों तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज युवाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाएं, किस प्रकार से अन्य रोजगार से जोड़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, रोजगार से जुड़े, किसानों को जहां एक मजबूत आधार मिले, उनकी इनकम बढ़े, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, गांव का विकास कैसे हो, नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, ये यानी पूरी तरीके से ये बजट एक अगले 25-50 साल की नींव के आधार पर हम देख सकते हैं। और बहुत अच्छा बजट प्रधानमंत्री जी और भारत की वित्त मंत्री ने दिया। भाजपा के बाद अब चुनावी रण में अपने प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के दिग्गजों की चमक देवभूमि में देखने को मिल रही है। देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने जहां घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं उम्मीदवारों के समर्थन में भी प्रचार प्रसार किया। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। देवभूमि में जमने लगा सियासी अखाड़ा। क्या सियासी सितारों की चमक से चमकेगी उम्मीदवारों की किस्मत? हर घर हर चौखट पर पहुंच रहे राजनीतिक दल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और देवभूमि में सियासी सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी तक बीजेपी चुनावी रण में अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी। भाजपा में एक के बाद एक दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भले ही कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की कमी हो, लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने आकर जनता से संपर्क साधा, जिसके बाद देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बातें: सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार न जाने का दावा, 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा, रोजगार में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती निकाली जाएगी, कमजोर परिवारों के लिए 40,000 की सालाना मदद दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं वर्चुअली रैली और जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने जहां एक तरफ उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि उत्तराखंड से गांधी परिवार का पुराना नाता है, तो वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादों को सिर्फ तोड़ने का काम किया है। महंगाई से आज जनता त्रस्त हो चली है। बीजेपी सरकार में हर तबका परेशान है। सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे। सभी राजनीतिक दलों के सियासी सितारे देवभूमि में चुनावी माहौल गरमाने के लिए पधार रही हैं। 14 फरवरी से 2 दिन पहले तक ये गर्माहट अब यूं ही बरकरार रहने वाली है। जनता को लुभाने के लिए खूब दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन वादों के सहारे नैया पार हो पाएगी या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बयान दिया है। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 से पार है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये एक दिखावा है, छलावा है। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस ने झूठा पत्र जारी किया है।
2022 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश में प्रचार प्रसार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। भाजपा के चुनावी प्रचार प्रसार को धार देने के लिए 4 फरवरी को अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और इस जनसभा में सीएम धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक लोकसभा में एक वर्चुअल रैली होगी। अभी जो संभावित कार्यक्रम है 4 को अल्मोड़ा का तो फाइनल है, अल्मोड़ा लोकसभा 4 को होगा और 6 को संभावित है पौड़ी, 8 को टेहरी, 10 को हरिद्वार और 12 तारीख को नैनीताल। 5 की 5 लोकसभा में उसकी जो हम लोगों का जिस तरह से उसको हम करेंगे संपादित, 14 की 14 विधानसभाओं में हमारे सीनियर लीडर्स उत्तराखंड के उपस्थित रहेंगे। भाजपा ने चुनावी प्रचार प्रसार में जान फूंकने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की फौज को मैदान में उतार दिया है। प्रतापनगर विधानसभा में भाजपा के स्टार प्रचारक विजय बहुगुणा ने विजय सिंह पवार के पक्ष में जनसभा में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उन्होंने काम किया है और हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। 6 महीने की सरकार ने काम किया, उसको वोट मांग रहे हैं। जो इस बीमारी में, महामारी में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने काम किया, मानवता की रक्षा की है, उसका ये प्रदेश कृतज्ञ है और मोदी के साथ। मैं जनता से ही कह रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से, मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि 2 बार उन्होंने मुझे मौका भी दिया, उनके आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूँ और आज भी हूँ और यही निवेदन करता हूँ क्षेत्र की जनता से कि पुनः एक बार मौका मिले, जहाँ की जो हमारे रुके हुए काम है वो तत्काल पूरा हो। नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जनता के बीच जाकर सरिता आर्य ने भाजपा के समर्थन में वोट की अपील की है। पिछले 2 सालों से कांग्रेस में अपनी किस्मत आजमाती आई सरिता आर्य ने इस बार भाजपा में अपना भाग्य की परीक्षा देने की तैयारी की है। टिकट न मिलने पर नाराज सरिता आर्य ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। वहीं ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेश राठौर जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार करते नजर आए और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। सुरेश राठौर ने कहा कि उनके क्षेत्र में उनके द्वारा लगातार विकास कार्य किए गए हैं। इस दौरान भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सब लोग देखते हैं, मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम देश में बहुत आगे हैं। जो हमारे पीछे आने वाले हैं वो बहुत पीछे रह गए, हम बहुत आगे निकल गए हैं। मैं अलग प्रचार करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की टीमें अलग प्रचार करती है, मेरी बेटी और पत्नी अलग प्रचार करती है, बेटा अलग युवाओं में जाके प्रचार करता है। तो प्रचार हमने सेवा का मार्ग ढूंढा। प्रचार का मतलब है हम सेवा ही संगठन है, संगठन ही सेवा। किच्चा विधानसभा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश सह प्रभारी आरपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान आरपी सिंह ने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में आरपी सिंह ने कहा, केंद्र में भाजपा सरकार है और अगर प्रदेश में भी भाजपा सरकार बनेगी तो विकास में रफ्तार आएगी। बाजपुर में कांग्रेस से प्रत्याशी यशपाल आर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान यशपाल आर्य ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की भी अपील की। साथ ही प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं खुशनसीब अपने को मानता हूँ कि जनता ने मुझे गले लगाया है और भरोसा दिलाया है कि यशपाल आर्य, आपने 2-10 सालों का जो आपका लेखा जोखा है, जो आपने काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आपने काम किया है, सबकी बात सुनी है, सबकी सुनवाई आपके समय में हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहाँ से निश्चिंत होकर जाइए और यकीनन एक बड़ी जीत यशपाल आर्य की होगी। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने में पीछे नहीं हटते नजर आ रहे। रणभेरी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इन्हीं में से एक सीट खटीमा विधानसभा की भी है, जहां पर रोचक मुकाबला है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही
दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन कापड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है। लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जनपद के संवेदनशील इलाकों में अधिक सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही अब तक प्रदेश में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां आ चुकी है और पीएससी की 5 कंपनियां मौजूद है। जानकारी है कि 7 फरवरी तक 16 कंपनियां और आएगी। तो संवेदनशील हैं या स्पेशल ट्रबल एरिया है, वहाँ पर लगातार हमारे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है। पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां अब तक हमारे पास आ चुकी हैं। इस तरीके से पीएससी की लगभग 5 कंपनी 2 प्लाटून हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। 16 कंपनी अभी और आएंगी, तो 16 कंपनी लगभग 7 तारीख को हमको और मिल जाएंगी। तो उस दौरान फिर हम एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई और बढ़ा देंगे। प्रदेश में मौसम एक बार फिर परेशानी खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए 3 और 4 फरवरी में बारिश और बर्फबारी के साथ ही ओलावृष्टि का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इस वजह से मौसम ने करवट ली है। एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे कि पहले भी बोला गया था कि 3 और 4 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो निकल रहा है उसका प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो आज 2 तारीख की लेट नाइट से या 3 के अर्ली मॉर्निंग से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में देखने को शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से 2 तारीख की रात में भी कुछ एक्टिविटी जो गढ़वाल क्षेत्र हैं या जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, चाहे कुमाऊं रीजन के भी हैं, तो उनमें हल्की मध्यम में जो बारिश है या बर्फबारी है वो आज रात से ही वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत के संबोधन में किया उत्तराखंड का जिक्र। विकास मॉडल पेश कर जनता को साधने की कोशिश। कहा पर्वतमाला प्रोजेक्ट से होगा राज्य का विकास। देवभूमि में कांग्रेस के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जुटाया माहौल। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी कर जनता को साधने की कोशिश। 4 लाख लोगों को रोजगार का वादा। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी ने साधा निशाना। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का उड़ाया मजाक। प्रदेश में किसी महिला को नहीं दिया टिकट, घोषणा पत्र को बताया छलावा। और 4 फरवरी को अल्मोड़ा में पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली जनसभा को संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रत्याशियों के समर्थन में होगा प्रचार प्रसार।